So Barcelona are at the top of the La Liga table with 7 wins in 7 games. और ये जो कल की विन थी अगेंस्ट गेताफे जो बार्सिलोना 1-0 से जीती है, काइंड ऑफ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग थी। नॉट बिकॉज बार्सिलोना ने सिर्फ एक ही गोल मारा, बिकॉज भाई ऐसे गेम्स आएंगे, थोड़ा फटीग होता है प्लेयर्स को, हर 3-3 दिन पे गेम्स है। तो दिस वाज अ गुड रिजल्ट टू सीक आउट फॉर बार्सिलोना। 1-0 के विन लेवांडोस्की स्कोर्स, 7 गोल लेवांडोस्की मार चुका है, हाईएस्ट स्कोरर इन ला लीगा इस सीजन। सो भाई आई एम हैप्पी विद द रिजल्ट, आई एम हैप्पी विद द गेम। ऑब्वियसली बार्सिलोना ने काफी चांसेस बनाए थे, दे कुड हैव स्कोर्ड 1 or 2 more goals, बट ठीक है, कोई बात नहीं। द फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट अबाउट दिस गेम इज रेफरी जो है वो येलो कार्ड दे ही नहीं रहा था। गेताफे ने बार्सिलोना पे 15 फाउल्स किए हैं। दे कमिटेड 15 फाउल्स, एंड हाउ मेनी येलो कार्ड्स दे रिसीव्ड? ओनली वन। अब आप ये कहोगे ये कैसा भाई जजमेंट है तुम्हारा, तो मैं बताता हूँ कैसे कैसे फाउल्स किए गए हैं। एक अटैक बना था जिसमें लेवांडोस्की के छाती पे गेताफे के गोलकीपर ने अपना बूट मार दिया था ऑन हिज चेस्ट। क्या उसको येलो कार्ड दिया या किसी को कोई वार्निंग दी? नहीं। गेताफे के प्लेयर्स एट टाइम्स फिजिकल हो के दे वर डूइंग फाउल्स, बट हमारे रेफरी साहब जो एंटनी टेलर के सस्ता वर्जन लग रहे थे मीशो से आए हुए, भाई वो फाउल ही नहीं दे रहा था। ही वाज नॉट गिविंग एनी येलो कार्ड और समथिंग। एंड जब रफीना कंप्लेंट अबाउट इट तो उसने रफीना को ही येलो कार्ड दे दिया। सो इट वाज अ फ्रस्ट्रेटिंग गेम टू वॉच इन टर्म्स ऑफ रेफरी, कि जब हमारे प्लेयर्स पे फाउल किया जा रहा है, जब हमारे प्लेयर्स को इंजर्ड करने की कोशिश की जा रही है, या भाई जो भी है फाउल किया जा रहा है, एंड यू हैव टू गिव येलो कार्ड टू द प्लेयर, ताकि भाई वो प्लेयर दोबारा वो गलती ना करे, दोबारा ऐसी फाउल करने की कोशिश ना करे। बट यू आर रिलेक्टेंट टू गिव इवन अ सिंगल येलो कार्ड, इवन अ सिंगल येलो कार्ड। एंड ये मैं इस सीजन देखता आ रहा हूँ बहुत ज्यादा, कि बार्सिलोना के जब भी गेम्स हो रहे हैं, जब भी बार्सिलोना पे फाउल्स हो रहे हैं, इट वाज नॉट क्लियरली गिवन, इट वाज नॉट गिवन एट ऑल। पता है? एंड उल्टा ऑन दी अदर हैंड, जब मैड्रिड के प्लेयर्स फाउल कर रहे हैं तो उनको जहाँ रेड मिलना चाहिए वहां एट टाइम्स कुछ नहीं मिलता है, या सिर्फ येलो मिल जाता है। तो ये काफी गंदी रेफरिंग चल रही है इन ला लीगा, बहुत ही गंदी। एंड इट विल प्ले अ सम फैक्टर इन फ्यूचर, किसी ना किसी गेम्स में आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा कि भाई बार्सिलोना ने इसी वजह से पॉइंट ड्रॉप करे। आपको देखने को जरूर मिलेगा जिस हिसाब से ये चलता जा रहा है, बिकॉज लेवल ऑफ रेफरिंग इज वेरी बैड इन ला लीगा। जितना मैं देखता हूँ प्रीमियर लीग में, तो भाई ला लीगा भी उससे वर्ष है। बट अगर मैं गेम के रिजल्ट की बात करूं, भाई लेवांडोव्स्की स्कोर्ड द गोल, और भी चांसेस बनाए थे, लमीन यमाल ने चांसेस बनाए थे, देयर वर वेरियस चांसेस जहां बार्सिलोना ने कैपिटलाइज कर सकती थी, बट दे वर अनेबल टू। एंड थैंकफुली ये जो 1-0 की लीड थी वो 1-1 हो जाती एट द एंड, क्योंकि गेताफे ने बड़ा तगड़ा चांस बनाया था, बट उनके प्लेयर ने वो फिनिश नहीं कर पाया। लाइक इट वाज अ वेरी क्लिनिकल चांस फॉर गेताफे, एंड दे कुड हैव फिनिश्ड इट, दे कुड हैव बरीड इट, और ये गेम 1-1 से एंड हो जाता है एज अ ड्रॉ। बहुत बुरा लगता है, बिकॉज द काइंड ऑफ, क्योंकि एक गोल की लीड यार किसी भी टीम के सामने इतनी अच्छी नहीं होती है, एंड वो चांस बहुत क्लियर कट बना था फॉर गेताफे इन द 90+3 मिनट के आसपास। अगर वो स्कोर हो जाता तो ये पूरे गेम की मेहनत जो है पानी में चली जाती, पता है। इसलिए ऑलवेज ट्राई टू स्कोर 2 गोल्स, 2 गोल का क्वेश्चन हो कि अगर एट द एंड हम एक गोल ऐसे खा भी लें तो एटलीस्ट विन हमारे पास रहे, हम पे हम उसको होल्ड ऑन कर सके, सिंपल सी बात। तो यार इस वीडियो में इतनी बात करनी थी। बार्सिलोना ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, 7 on 7 विंस। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम, और नेक्स्ट गेम बार्सिलोना का है मेरे हिसाब से, तो हर 3 3 दिन पे गेम है। तो आई बिलीव द नेक्स्ट गेम फॉर बार्सिलोना, अभी गेताफे से खेले हैं ये, अगला गेम इनका ऑन दी अवे टर्फ होगा विद ओसासुना। Then Osasuna on 28th की night, and then they will play against Young Boys in the Champions League on 1st October की night. So there are मतलब बहुत सारे गेम्स खेलने पड़ेंगे बार्सिलोना को इन द अपकमिंग रन। 29 को, फिर 2 अक्टूबर को, फिर 6 अक्टूबर को, ना उसके बाद जाके इनको रेस्ट मिलेगा। सो ये हर 3 3 दिन पे जो मैचेस हो रहे हैं, दीज आर वेरी टफ मैचेस फॉर बार्सिलोना। इवन दो अपोजिशन इतना टफ नहीं है, ओसासुना, यंग बॉयज एंड अलावेस, बट यार यू हैव टू एडमिट अ फैक्ट कि छोटी टीम्स के खिलाफ रिजल्ट निकालना, डेट टू एट अवे टर्फ इन द लीग, इज नॉट एन इजी टास्क टू डू। ओसासुना और अलावेस दोनों अवे टर्फ पे गेम्स है। चैंपियंस लीग इज एट कैंप एज एट बार्सिलोना का जो स्टेडियम है उस पे। एंड इसके बाद जब बार्सिलोना 21 अक्टूबर को वापस आएगी, जब ये क्लब फुटबॉल दोबारा से शुरू होगा,
तो बार्सिलोना खेलेगी सेविया के अगेंस्ट 21 को, 24 को खेलेगी बायर्न के अगेंस्ट, 27 को खेलेगी मैड्रिड के अगेंस्ट। तो ये 3 गेम्स भी बार्सा के लिए काफी हेक्टिक, क्योंकि हर 3-3 दिन पे ये गेम्स पड़ रहे हैं। 2 गेम्स होम पे एंड 1 गेम अवे पे, अवे टर्फ पे। एंड इट विल बी वेरी टफ फॉर बार्सिलोना टू सस्टेन देयर लीड इन द लीग, क्योंकि यार वो एक काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा बार्सिलोना के लिए भाई, अपनी लीग में रिजल्ट सस्टेन करना। वो जो पॉइंट डिफरेंस है मैड्रिड के अगेंस्ट 4 पॉइंट का, उसको और बढ़ाना, या जितना पॉइंट डिफरेंस है उसको मेंटेन करना, इट्स वेरी नेसेसरी फॉर अस नाउ, and they will do it. Our team will do it. It will be a tough task, but Barcelona have to grind out the result one way or the other. And भाई यमाल को थोड़ा सा रेस्ट दे दो यार, बहुत खेल लिया है, उसको रेस्ट दे, तो गिव हिम सम रेस्ट। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।